हाँ भैया, वही कॉकरोच जिसे देखकर चप्पल उठाते हैं हम लोग, और जिसको चप्पल मारने के बाद भी ससुरा कहीं ना कहीं कोने में जाके बैठ जाता है। कुछ आंदोलन जीवी यहां नजर आ रहे थे। वीडियो देखेंगे तो किसी वीडियो में आजादी आजादी चल रहा था, लेकर आएंगे। कोई उमर खालिद का जिक्र कर रहा था। मंच पर वो भैया जो अमेरिका से यहां आए थे वो जय भीम जय भीम जय भीम कह रहे थे। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम जय भारत जय संविधान। दोस्तों, मैं मनोजरन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, आज बहुजन समाज के लोग शान व स्वाभिमान से जी पा रहे हैं तो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत। आज हम इस तरह से स्वतंत्र रूप से बोल पा रहे हैं तो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर संविधान नहीं लिखे होते, अगर संविधान में सभी को बराबर का अधिकार नहीं दिए होते, तो शायद हम और आप इस तरह से स्वतंत्र रूप से जिंदगी नहीं जी पाते। लेकिन साथियों, जय भीम के नारों पर किस तरह से लोग चिढ़ जाते हैं, कैसे जय भीम के नारे का विरोध करने लगते हैं, ये मनवादी लोग अक्सर करते रहते हैं। लेकिन साथियों, जो अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं, जो लोग संविधान की बात करते हैं, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर उनका वीडियो बनाते हैं, अगर वही लोग जय भीम का विरोध करें तो आप समझ सकते हैं साथियों कि कितनी घटिया मानसिकता है उनकी। दोहरी मानसिकता वाले तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो सरकार की चाटुकारिता करते हैं, जिनके अंदर मनवादी विचारधारा ठूस ठूस कर भरी हुई है, और जैसे ही जय भीम का नारा सुनते हैं उनके अंदर जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है। बता दें साथियों कि शुभांकर मिश्रा, जो कभी आज तक में काम किया करते थे, फिर उसके बाद एनडीटीवी में, अब खुद एक अपना चैनल बनाए हैं शुभांकर मिश्रा के नाम से। जब व्यूज़ नहीं आते हैं तो किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद का पॉडकास्ट करते हैं, जब व्यूज़ नहीं आता है तो मायावती के नाम पर वीडियो बनाते हैं। लेकिन साथियों, किस तरह से जिस थाली में खाते हैं उसी थाली को छेद करते हैं। दिखाने के लिए तो ये अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार समझते हैं, लेकिन कैसे शुभांकर मिश्रा को जय भीम से जलन है। बता दें साथियों कि 6 जून 2026 को जंतर मंतर में काकरोच जनता पार्टी द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है, जिसमें तमाम बेरोजगार लोग वहां पर पहुंचते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, और काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी पहुंचते हैं। अभिजीत दीपके और उनके जितने भी कार्यकर्ता थे जय भीम का नारा लगाते हैं। कोई आज़ादी की बात करता है, कोई आरएसएस मुर्दाबाद की बात करता है। इसको लेकर शुभांकर मिश्रा को चिढ़ आ जाती है। शुभांकर मिश्रा जो काकरोचों पर वीडियो बनाते हैं, पहले तो जब काकरोच जनता पार्टी बनी थी तो शुभांकर मिश्रा ने काकरोच जनता पार्टी के समर्थन में वीडियो बनाया था, लेकिन असली मनवादी जो चेहरा है इनका अब सामने आया जब काकरोच जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, काकरोच पार्टी के जो संस्थापक अभिजीत दीपके थे, सभी लोग जंतर मंतर में दिखे। उसके बाद जब जय भीम का नारा इन्होंने सुना तब इनको जलन होने लगी। वैसे जब इनको पता चला था कि अभिजीत दीपके दलित समाज के हैं, जैसा कि साथियों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जब काकरोच जनता पार्टी बनी थी, अभिजीत दीपके द्वारा सोशल मीडिया पर बनाई गई पार्टी जब 20 से लेकर 22 मिलियन तक उसके फॉलोअर हुए, उसके बाद तमाम गोदी मीडिया वाले काकरोच जनता पार्टी के बारे में चर्चा कर रहे थे। चूँकि काकरोच जनता पार्टी ट्रेंडिंग मामला था और व्यूज़ बढ़ाने के लिए काकरोच जनता पार्टी के समर्थन में सभी वीडियो बना रहे थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि अभिजीत दीपके दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बाद जैसे मालूम पड़ा कि इनके पैर से ज़मीन खिसक गई। क्योंकि साथियों, जातिवाद किस तरह से सबके मन में व्याप्त है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ख़ासतौर से जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं उनके अंदर जातिवाद क्या है, किस तरह से उनकी घटिया मानसिकता है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। शुभांकर मिश्रा का जैसे ही वो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद उन्हीं के चैनल पर आकर
लोग गाली देने लगे। इतनी बुरी बुरी गाली, खुद उनके एक कर्मचारी ने उनसे ये कह दिया कि सर आपको जय भीम से दिक्कत है क्या। जब शुभांकर मिश्रा को लगा कि कहीं ना कहीं इस जय भीम को लेकर मेरा जीना हराम हो गया है, शायद मुझे किसी भी कीमत पर अब जय भीम वाले छोड़ेंगे नहीं, तो उनको एक वीडियो बनाना पड़ता है, जो खुद अपने वीडियो के माध्यम से इंस्टाग्राम पर बोलते हैं। आखिर शुभांकर मिश्रा ने क्या सफाई दी, पहले आप शुभांकर मिश्रा का ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। दफ्तर से निकलते वक्त हमारे एक एम्प्लॉय ने हमने कहा कि सर आपको दिक्कत हो रही है जय भीम से। हमने कहा मतलब? फिर उन्होंने क्लिप दिखाई हमें। अब वो क्लिप थी जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट को लेकर, जहां हमने ये सवाल उठाया था कि जब वो मंच छात्रों के लिए सजाया गया था, फीस बढ़ोतरी को लेकर, पेपर लीक को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, छात्रों को एग्जाम देने में जो समस्याएं आती हैं उसको लेकर, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को लेकर, उस वक्त वहां पर आरएसएस मुर्दाबाद, एलजीबीटीक्यू एक्टिविस्ट के विषयों की मांग रखना, या उस वक्त वहां पर आजादी आजादी, या उस वक्त वहां पर जय भीम, या उस वक्त वहां पॉलिटिकल बातें करने का क्या मतलब था? यह सवाल हमने उठाया था कि मंच अगर छात्रों के लिए था तो फिर छात्रों के हित की बात होनी चाहिए थी, पेरेंट्स को आगे आना चाहिए था, बच्चों को आगे आना चाहिए था, नेताही छपास और दिखास वाली नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद एक नैरेटिव चला दिया गया कि शुभांकर मिश्रा को जय भीम से दिक्कत है। अरे भाई, हमारी दिक्कत ये सिर्फ इतनी थी कि छात्रों के कार्यक्रम में छात्रों की बात होनी चाहिए थी, सिर्फ इतनी सी। लेकिन दिक्कत इस देश में ये है कि जब आप मुद्दे पर सवाल पूछेंगे तो जवाब देना मुश्किल होता है। आसान तरीका होता है ठप्पा लगा देना, क्योंकि जब किसी ने कहा कौवा कान ले गया तो लोग कान नहीं छूते हैं, कौवा देखते हैं। और इस देश में जात के नाम पर इतना अंधा समर्थन है कि अगर आप जात के नहीं हैं तो फिर आप पर शक तो वैसे ही हो जाएगा। और शायद यही वजह है कि छात्रों का आंदोलन कमजोर पड़ा, टीचर्स आपस में लड़ मर गए, टीचर्स वर्सेस टीवी एंकर्स हो गया। हम जैसे लोग जो पिछले 3-4 साल से लगातार आवाज उठा रहे हैं पेपर लीक को लेकर, भर्ती घोटालों को लेकर, छात्रों की पिटाई को लेकर, टीचर्स की पिटाई को लेकर, मल्टीपल टीचर्स को लाकर पॉडकास्ट करते हैं, उन पर आरोप लगा दिया कि आपका सरनेम ये है। सफाई देने कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप ऐसे आरोप आते हैं तो छात्रों की लड़ाई थोड़ी कमजोर होती है। इसलिए आज बड़ा दिल करके मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो मेरा विरोध कर रहे हैं कि मेरे भाई, मेरा विरोध करने से अच्छा है आइए हम उस विषय का विरोध करें, क्योंकि मुझ पर हमला करके आप सवालों खत्म नहीं कर सकते, वो सवाल जो छात्रों के हैं। इसलिए बेहतर यह होगा कि मुझे ना हराएं, उन सवालों को हराएं जिनको लेकर इस देश के छात्र परेशान हैं, बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के। क्योंकि मेरा विरोध राजनीति को लेकर था, छात्रों को लेकर नहीं। बाकी आपको जय श्री राम कहना है, वंदे मातरम कहना है, अल्लाहू अकबर कहना है, आपको जय भीम कहना है, आप जो चाहें कह सकते हैं, आपका संवैधानिक अधिकार है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से शुभांकर मिश्रा जो सफाई दे रहे हैं कि मेरे कहने का मतलब कुछ और था, लेकिन लोगों ने दिल पर ले लिया, क्योंकि जातिवाद सबके अंदर किस तरह से व्याप्त है। वैसे ये फिर बाद में बोल रहे हैं कि आपका संवैधानिक अधिकार है, आप जय श्री राम बोले, वंदे मातरम बोलें, जय भीम बोलें, अल्लाहू अकबर बोले, कुछ भी बोले, क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन यदि जय भीम बोलने से शुभांकर मिश्रा को कोई दिक्कत नहीं थी, इनको लग रहा है कि संवैधानिक अधिकार है, तो क्यों उनके विरोध में ये वीडियो बनाए। बता दें साथियों कि ये शुभांकर मिश्रा जब जय श्री राम के नाम पर लोग गुंडागर्दी करते हैं, जब जय श्री राम के नाम पर तोड़ फोड़ करते हैं, किसी धर्म की आस्था के प्रति ये जाकर वहाँ पर किसी को परेशान करते हैं। आपने देखा साथियों कि क्रिसमस डे पर जिस तरह से ईसाई धर्म के लोग क्रिसमस डे मना रहे थे, उस वक्त हिंदू दल और बजरंग दल के लोग जाकर किस तरह से तोड़ फोड़ कर रहे थे, कैसे उनके टेंट को गिरा रहे थे। इस पर तो शुभांकर मिश्रा को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। जब टीम इंडिया तिरंगे की जगह भगवा ड्रेस में पहुंची थी खेलने के लिए, तब इनको कोई दिक्कत नहीं हुई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जाति और धर्म को लेकर राजनीति करते हैं, जय श्री राम के नाम पर राजनीति करते हैं, तो फिर इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चूंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये दो ऐसे पद हैं जिनको किसी धर्म और जाति के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहिए।
इनके लिए तो सभी धर्म और जाति के लोग समान होने चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी जाति का सम्मान करना चाहिए। लेकिन कैसे गोदी मीडिया सब कुछ जानते हुए भी उनकी तारीफ दिखाती है, कभी उनकी आलोचना नहीं कर सकती है। और जय भीम से भाई साहब को इतनी दिक्कत है तो बता दें शुभांकर मिश्रा जी कि बिना जय भीम की राजनीति भी नहीं होती है। आपको जय भीम से दिक्कत है, भले ही अंदर अंदर योगी और मोदी को भी दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी बिना जय भीम, बिना बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लिए राजनीति मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। आपको याद होगा कि 403 विधानसभाओं में योगी आदित्यनाथ ने घोषणा किया था कि हर एक विधानसभा में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर 1-1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आपको शायद याद होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्पीच देते हैं तो बोलते हैं कि आज यदि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान में वो अधिकार नहीं दिए होते तो शायद मैं चाय बेचने वाला आज देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। बता दें साथियों कि इन चीज़ों को ये लोग भूल जाते हैं और आज भी बाबा साहेब का अपमान कितना भारी पड़ता है शायद इन लोगों को एहसास नहीं होता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चाहने वालों की वजह से ही ऐसे ऐसे लोगों के चैनल चलते हैं, लेकिन यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध करेंगे तो गालियां ही सुनने को मिलेगी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दीवाने आपको ऊपर उठाना भी जानते हैं तो नीचे पटकना भी जानते हैं। और ये बात एहसास हो गई है शुभांकर मिश्रा को, इसीलिए शुभांकर मिश्रा जय भीम बोलकर खुद को, अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं और यही कारण है कि मजबूरी में आकर उनको वीडियो बनाना पड़ा। तो साथियों, ये है जय भीम की पावर। जो लोग जय भीम का विरोध करेंगे, जो संविधान के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करेंगे, तो अंबेडकरवादी किसी भी कीमत पर माफ़ करने वाले नहीं हैं। और अब तक का इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अंबेडकरवादियों से पंगा लिया है उनका हश्र काफ़ी बुरा हुआ है। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे तुच्छ मानसिकता वाले लोग, और ये कह सकते हैं कि जब इनका व्यूज़ नहीं जाता है तो फिर किस तरह से अंबेडकरवादियों का सहारा लेते हैं, लेकिन किस तरह से फिर से वो एहसान भूल जाते हैं। वैसे साथियों, शुभांकर मिश्रा को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।